नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 10 लाख महिलाओं को मिली महिला रोजगार योजना की राशि। डीबीटी के माध्यम से हुआ ट्रांसफर। 1.4 करोड़ महिलाओं को मिल चुका है इस योजना का लाभ। बीबोस मैट्रिक परीक्षा का प्रवेश पत्र हुआ जारी। 6 से 9 दिसंबर तक होगी प्रारंभिक परीक्षा। सैद्धांतिक परीक्षा 15 से 23 दिसंबर तक होगी आयोजित। बिहार के 2026 पंचायत चुनाव में बदलेगा आरक्षण चक्र। नियमों के अनुसार 2 आम चुनाव के बाद बदलता है आरक्षण। महिलाओं को मिलता है अधिकतम 50% का आरक्षण। दरभंगा में 1 दिसंबर को होगा जॉब कैंप का आयोजन। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा जॉब कैंप। पुरुष और महिला दोनों हो सकते हैं शामिल। गोपालगंज के अभिषेक को मिला आईपीएल ट्रायल का आमंत्रण। श्रीलंका यूथ लीग में 10 ओवर में लिए थे 6 विकेट। ऑस्ट्रेलिया प्रीमियर लीग में भी हुआ था चयन। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 10 लाख महिलाओं को मिली महिला रोजगार योजना की राशि। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत शुक्रवार यानी कि आज 10 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य अधिकारी मौजूद थे। राशि पाने वाली अधिकांश महिलाएं जीविका समूह से जुड़ी हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र की 9.5 लाख और शहरी क्षेत्र की 50,000 महिलाएं शामिल है। योजना के तहत अब तक लगभग 1.4 करोड़ महिलाओं को लाभ मिल चुका है और इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें छोटे व्यवसाय शुरू करने में सहायता देना है। आवेदन ऑनलाइन और पंचायत स्तर पर लिया गया। बीबोस मैट्रिक परीक्षा का प्रवेश पत्र हुआ जारी। पटना में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बीबोस के जून व दिसंबर 2025 सत्रों की 10वीं बोर्ड परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं, जिन्हें bbossonline.com से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रायोगिक परीक्षा 6 से 9 दिसंबर तक जिले के निर्धारित केंद्रों पर होगी, जबकि सैद्धांतिक परीक्षा 15 से 23 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। सैद्धांतिक परीक्षा के लिए प्रत्येक प्रमंडल के मुख्यालय जिले में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी व्यवस्थाएं तय की गई हैं, ताकि छात्र निर्धारित तिथियों पर आसानी से अपनी परीक्षाएं दे सके। दरभंगा में 1 दिसंबर को जॉब कैंप का होगा आयोजन। दरभंगा में श्रम संसाधन विभाग द्वारा 1 दिसंबर को संयुक्त श्रम भवन लहेरिया सराय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जॉब कैंप आयोजित किया जाएगा। टीवीएस ट्रेनिंग एंड सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से 200 पदों पर अप्रेंटिस, ऑपरेटर और फैक्ट्री वर्कर सहित भर्ती होगी। ये कैंप पूरी तरह से निःशुल्क है और पुरुष एवं महिला दोनों भाग ले सकते हैं। योग्यताएं 10वीं से बीटेक, आयु 18 से 30 वर्ष तक। चयनित उम्मीदवारों को 12,500 से 20,500 रुपए तक प्रतिमाह मुफ्त आवास, खाना, पीएफ, ईएसआई और इंसेंटिव भी मिलेगा। लोकेशन चेन्नई या फिर बेंगलुरु निर्धारित है। एनसीएस पोर्टल या नियोजनालय में पंजीकरण आवश्यक है। दस्तावेज के लिए बायोडेटा प्रमाण पत्र, आधार, पैन, 5 रंगीन फोटो आवश्यक है। दिसंबर से पटना में अवैध पार्किंग पर होगी सख्त कार्रवाई। प्रशासन ने पटना को जाम मुक्त बनाने के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला कर लिया है। डिविजनल कमिश्नर अनिमेश कुमार परासर ने ट्रैफिक प्रबंधन और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज करने के निर्देश दिए। सड़क किनारे रात भर खड़ी गाड़ियों, पुराने वाहनों और अनधिकृत मरम्मत गैराजों को 30 नवंबर तक हटाना अनिवार्य होगा। 1 दिसंबर से अवैध पार्किंग पकड़े जाने पर वाहन जब्त होगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सड़क कटिंग रोकने, जेब्रा क्रॉसिंग लगाने, ऑटो ई रिक्शा अनुशासन, फुट ओवर ब्रिज, अंडरपास और मेट्रो विस्तार जैसे लंबे अवधि सुधारों पर भी काम तेज होगा। अभियंताओं व ठेकेदारों को नियमित बैठकों का मिला आदेश। भवन निर्माण विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में सचिव कुमार रवि ने गुणवत्तापूर्ण भवन निर्माण के लिए हर माह अभियंता और ठेकेदारों की 2 बैठकें अनिवार्य की तथा सामग्री की जांच केंद्रीय प्रयोगशाला में कराने का निर्देश दिया। 19 विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों को तेजी से पूरा करने को कहा गया। अररिया, नवादा, कैमूर समेत 7 जिलों में 620 क्षमता वाले अटल कला भवन बनेंगे। राजगीर खेल परिसर के कई हॉल व वेलोड्रोम कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं। मधुबनी, दरभंगा में बाढ़ आश्रय स्थल निर्माण जारी है तथा दिसंबर तक 233 पंचायत सरकार भवन बनने का आश्वासन दिया गया।
बिहार के 2026 पंचायत चुनाव में बदलेगा आरक्षण चक्र। बिहार में 2026 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण चक्र तीसरी बार बदलेगा। पंचायती राज अधिनियम के तहत लगातार 2 आम चुनावों के बाद आरक्षण बदल जाता है। 2006 में पहली बार तय आरक्षण 2011 तक लागू रहा, फिर नया चक्र 2016 और 2021 में लागू हुआ। अब 2026 में पिछले 2 चुनावों में आरक्षित पद बदल दिए जाएंगे और जनगणना के आधार पर नया आरक्षण तय होगा। SC/ST को उनकी आबादी के अनुपात में तथा शेष में EBC और महिलाओं को अधिकतम 50% आरक्षण मिलता है। अलग अलग पदों का आरक्षण संबंधित इकाइयों की कुल संख्या के आधार पर तय किया जाता है। स्मार्ट मीटर लगने से बिजली चोरी में आई कमी। ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली चोरी में कमी और राजस्व में वृद्धि हुई है। जी हां, जिसमें देश के 30% स्मार्ट मीटर बिहार में लगाए गए हैं। उन्होंने दिसंबर तक उपभोक्ता टैगिंग और सिस्टम मीटरिंग पूरी करने तथा इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाने के निर्देश भी दिए। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन के MD महेंद्र कुमार ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में 2019 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2023 से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे ऊर्जा लेखांकन बेहतर हुआ है। नॉर्थ बिहार के MD राहुल कुमार ने कहा कि इससे सेवा गुणवत्ता और संचालन दक्षता में सुधार होगा। बिहार पुलिस का रेंज और जिला स्तर पर होगा विस्तार। बिहार पुलिस ने आतंकवाद और संगठित अपराध पर तेज कार्रवाई के लिए एक नई योजना बनाई है। इसके तहत आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी कि ATS को रेंज स्तर पर और विशेष कार्य बल यानी कि STF को जिला स्तर पर तैनात किया जाएगा। ATS में 346 नए जवानों की भर्ती प्रस्तावित है, जिससे पटना, मुजफ्फरपुर, गयाजी, दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया में रेंज स्तर की टीमें काम करेगी। STF की जिला स्तरीय इकाइयां संगठित अपराधियों की गिरफ्तारी में तेजी लाएंगी। इसके अलावा साइबर अपराध और ड्रग्स मामलों के लिए अलग विशेष इकाइयां बनाई जाएंगी, जिनमें SP ऑपरेशन, सुरक्षा प्रशिक्षण और साइबर लैब शामिल होंगी। सीएम नीतीश ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने का दिया निर्देश। बिहार में ऐतिहासिक जीत के बाद सीएम नीतीश कुमार तेजी से काम में जुट गए हैं। उन्होंने सभी विभागों को 31 दिसंबर तक रिक्त पदों का विवरण भेजने का आदेश दिया है, ताकि जनवरी 2026 में वार्षिक नियुक्ति कैलेंडर जारी किया जा सके। सीएम नीतीश ने निर्देश दिया कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया की अवधि 1 वर्ष से अधिक न हो और परीक्षाएं पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। अनियमितता मिलने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षाओं के केंद्र भी बढ़ाए जाएंगे। राज्य सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना है। नेहा सिंह राठौर ने अपने फरार होने की अफवाहों को नकारा। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने अपने खिलाफ अफवाहों और मुकदमों को लेकर स्पष्ट किया कि वो ना तो फरार है और ना ही गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों के विपरीत वो अपने घर में सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि जून में पहलगाम आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री को टैग करके सवाल पूछने के कारण ही उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई हैं, जो कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। नेहा ने डर कर चुप न रहने की बात कही और अपनी पहचान सवाल उठाने से जुड़ी बताई। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनके गाने और बयान जनता की आवाज है, किसी राजनीतिक एजेंडे द्वारा प्रभावित नहीं है। 2020 की तुलना में इस बार विधायकों को मिले ज्यादा वोट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 67.2% मतदान दर्ज हुआ, जो 2020 के 58.7% से कहीं अधिक है। इस बार जीतने वाले विधायकों को औसतन 47.61% वोट मिले, जबकि 2020 में ये 43.01% था। 243 में सिर्फ 29 महिलाएं ही विजयी रहीं, जिनमें लेशी सिंह ने 57% वोट से सर्वाधिक जीत हासिल की। 111 पुनः निर्वाचित विधायकों में किसी का वोट शेयर 30% से कम नहीं था। औसतन विजेता विधायकों को कुल मतदाताओं का 32.1% वोट मिला। 112 स्वच्छ छवि वाले विजेताओं में 65 ने आपराधिक मामले वाले प्रतिद्वंदियों को हराया है। इस चुनाव में कोई निर्दलीय विधायक नहीं चुना गया और तीसरी ताकत का हिस्सा घटकर 15.5% रह गया। बसपा के बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने दिया इस्तीफा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली एकमात्र सीट के बीच बसपा को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने निजी कारणों से अपने पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। एक दिन पहले ही पटना में चुनावी प्रदर्शन की समीक्षा बैठक हुई थी, जिसमें शीर्ष नेतृत्व शामिल था। बसपा केवल रामगढ़ सीट जीत पाई, जहां सतीश यादव ने मात्र 30 वोटों के अंतर से अपनी जीत दर्ज की। अब पार्टी को अपने एकमात्र विधायक के भी टूटने का डर सता रहा है। 2020 में भी बसपा के विधायक मोहम्मद जमा खान जदयू में शामिल हो गए थे। शपथ लेने से पहले सक्रिय हुई मैथिली ठाकुर।
बिहार की सबसे युवा विधायक मैथिली ठाकुर अलीनगर विधानसभा सीट से भाजपा की विजेता उम्मीदवार। उन्होंने शपथ तो अभी नहीं ली है, लेकिन अपना काम तुरंत शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद वैकेशन, छुट्टी, आराम जैसे शब्दों का मतलब वो भूल सी गई है। अंदर से उन्हें काम करने की बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है और वे लगातार लोगों से मिल भी रही है। मैथिली ने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प जताया। एसआईआर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि विपक्ष पर टिप्पणी नहीं करना चाहती, उनका फोकस अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने पर है। कांग्रेस उम्मीदवारों ने राजद को ठहराया अपनी हार का जिम्मेदार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की करारी हार पर कांग्रेस नेतृत्व ने दिल्ली में उम्मीदवारों के साथ एक समीक्षा बैठक की। अधिकांश उम्मीदवारों ने हार के लिए राजद से गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अकेले लड़ते तो नतीजे इससे बेहतर होते। देरी से सीट बंटवारा, फ्रेंडली फाइट और एनडीए सरकार द्वारा महिलाओं को दी गई आर्थिक सहायता को भी कारण बताया गया। भाजपा और एआईएमआईएम द्वारा हिंदू मुस्लिम मुद्दा उछाले जाने का भी जिक्र हुआ। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी उम्मीदवारों से सीधे बात की। कांग्रेस अब बिहार के लिए नया रोड मैप तैयार करेगी। गोपालगंज के अभिषेक को मिला आईपीएल ट्रायल का आमंत्रण। गोपालगंज के मिश्रौली गांव के तेज गेंदबाज अभिषेक यादव को पंजाब किंग्स और सीएसके से आईपीएल ट्रायल का आमंत्रण मिला है। उन्होंने श्रीलंका यूथ लीग में 10 ओवर में 6 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया प्रीमियर लीग में चयनित होकर अपनी प्रतिभा साबित की है। आंध्र प्रदेश के कोच विजय कुमार की देखरेख में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभिषेक की गेंदबाजी में गति, स्विंग और निरंतरता तीनों है। उनका लक्ष्य भारतीय टीम में खेलना और पाकिस्तान के खिलाफ प्रभावी प्रदर्शन करना है। चयन की खबर से गांव और जिले में उत्सव का माहौल है और अभिषेक बिहार का नाम रोशन करना चाहते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं अमरेंद्र महतो, विकास तिवारी, कृष्णा प्रसाद, ब्रजमोहन राय, बलराम आनंद, चंदन कुमार, रंजीत मिश्रा, नवीन कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, चंदन पासवान, दिलीप कुमार, नंदन कुमार, विजेंद्र सिंह, राजीव कुमार, विजय घायल, रविंद्र राम, मिंटू कुमार, राजकिशोर महतो, पवन कुमार यादव, शारदा कुमारी और अतीक खान। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से बिहार में सरकार को सबसे पहले किस मुद्दे पर काम करना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर